जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान। आज एक ऐसा पाठ है जो आपने कभी भी, शायद मैंने तो नहीं किया था। अभी मैंने पिछले 2 दिन से, मैं देखो बाबा की, आपको तो सब पता है कि मैं कितने दिनों से बाबा की पूजा पाठ कर रही हूँ और सब मैंने मेरी वीडियो में बताया है और सब सच बताया है। कोई दिखावा, कोई झूठ नहीं है। जो बाबा मन में मेरे बाबा की पूजा करते समय आता है वो ही मैं आपको बताती हूँ। और इस पाठ के 2 दिन से ही मेरे मन में जो शांति, जो भय मेरा दूर हुआ है, उसके अनुभव से मैं आपको बता सकती हूँ कि ये पाठ कितना चमत्कारी है। अगर कोई भी बहन है, भक्त है, भी अंदर से परेशान है, कोई भी दुख है या पीड़ा है, कोई हमें इतना सता रहा है कि हमारा मन परेशान है, कुछ मत करो, नहा धोकर बाबा का आसन लगाकर दीपक जला के समक्ष बैठकर बाबा के बस संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कर दो। बस अगर आपका, एक सबसे बड़ी बात बताती हूँ, अगर आपका पूजा पाठ में ध्यान नहीं बन रहा है तो सबसे पहले, अगर आपको हनुमान चालीसा या कोई भी पाठ आपको कंठस्थ याद है और आप बोल रहे हैं फिर भी आपका ध्यान भटक रहा है, बिल्कुल मतलब पहले तो सुविधा नहीं थी, आजकल हमारे पास बहुत सारी सुविधा है, भगवान का दिया सब कुछ है और समय के साथ हम बदल रहे हैं, हमारी भक्ति पूजा पाठ करने का तरीका बदल रहा है। पहले जो सन्यासी होते थे बाबा, कैसे पूजा पाठ करते थे, पहाड़ों में जाकर कैसे ध्यान लगाते थे, और आज हमारे पास इतनी सुविधा है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर से हम ध्यान क्रिया सब कुछ हम घर से कर सकते हैं और ये कलयुग है, इसमें सब कुछ हो सकता है। किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब आप ये मत सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो आपका ध्यान भटक रहा है और भटकेगा, पूजा पाठ में आपका मन ही नहीं लगेगा क्योंकि आपका मन आपके काबू में नहीं है। और जो भी इंसान अपने मन को काबू में कर लेता है वो एक भगवान का ही रूप हो जाता है। तो देखो, ये आपकी हनुमान चालीसा है, उससे अगला पाठ ही संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ है। अगर आपके पास मेरी तरह छोटी हनुमान चालीसा पाठ है, पुस्तक है, उसमें हनुमान चालीसा से अगला ही पाठ है हनुमान अष्टक, और उसे मैंने भी नहीं पढ़ा था अब तक क्योंकि बाबा ने इतनी शांति और सब्र दिया था कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। और जब बाबा से हमारा ध्यान हट जाता है तो हम पर आ जाती हैं समस्याएं, संकट, और फिर हम पूजा पाठ की ओर भागते हैं, फिर हमें सब कुछ याद आ जाता है, फिर एक लगाव बन जाता है भगवान से, फिर हमारे पास सब सुख शांति हो जाती है, फिर ध्यान भटक जाता है क्योंकि ये माया का जाल होता है। और इस माया के जाल में आप ना फंसे। तो आपको, अगर आपका ध्यान नहीं बन रहा है तो आपके पास कोई भी ईयरबड्स या लीड हैं, कानों में लगाओ और फ़ोन में चलाओ और साथ में बुक ले लो आप बाबा की संकट मोचन, साथ में बुक पढ़ो और आपके कानों में भी जाएगी और आप मुख से बोलोगे, इतना मन शांत होगा। आप एक बार करके देखना, मंगलवार और शनिवार को तो आप ये पाठ जरूर करना। और अगर आपका ध्यान पूजा पाठ में नहीं लग रहा, आपका मन अंदर से परेशान है, तो आप इस तरीके से बाबा का पाठ करके देखना और 2 दिन 3 दिन का संकल्प लेकर अगर आप करोगे, कमेंट करके खुद बता के जाओगे, हाँ दीदी सच में मन में इतनी शांति हो गई है कि कोई भय ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर आपको कोई भी परेशानी, बार बार मन में किसी की बात का या कोई भी चीज़ का भय है या संकट है आपके जीवन, तो आप कुछ नहीं करना है, बस बाबा के समक्ष बैठो, दीपक जलाओ, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले या दोपहर कभी भी मिले। मेरी जो भक्ति पूजा है उसमें कोई नियम, कोई परहेज नहीं है, बस मेरा एक ही परहेज बताती हूँ मैं बाबा का, बस किसी की निंदा बुराई, किसी का बुरा कर्म ना करे, बस अपने कर्मों पर अच्छे काम करके जब भी टाइम मिले बाबा की पूजा भक्ति में लग जाओ, प्रभु को श्री राम नाम अर्पित कर दो। कुछ दिखावे की आपको जरूरत नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले पूजा भक्ति में बैठ जाओ, बाबा के समक्ष दीपक जलाकर
नहीं लग रहा है तो मैंने जो बताया तरीका उससे आप ध्यान देखना, आप करके इतना आनंद आएगा, आपको इतना आनंद आएगा कि खुद बाबा आप मुझे लिख कर ज़रूर बता के जाना कि हाँ सच में दीदी आपने जो बताया सच में मेरा ध्यान लगा, और फिर बताना कि आप कैसे आपके मन को शांति मिलती है, क्योंकि हम वही बता सकते हैं दूसरों को जो हमने खुद ने अनुभव किया हो, जो हमारे अंदर बीता हो, तभी हम दूसरों की समस्या समझ पाएंगे। और मेरे जो जीवन में मैंने जो अनुभव मैंने किए वही आपको बताए हैं, तो आप भी ज़रूर करें। आपकी हनुमान चालीसा बुक में जो पीछे है हनुमान अष्टक पाठ, हनुमान चालीसा से अगला ही पाठ है हनुमान अष्टक, उसे करें। और अपने जीवन में कोई भी भय संकट, कोई भी बड़े से बड़ा संकट है, करके देखो। संकल्प लेकर भी कर सकते हो आप 3 दिन, 11 दिन, 41 दिन, जैसी आपकी समस्या संकट हैं, भोग अर्पित कर कर बाबा को, और जिस तरह आप पूजा पाठ करते हो विधि विधान से, राम स्तुति पढ़कर, हनुमान चालीसा पाठ करके, और फिर बाबा को अगला ही है हनुमान अष्टक पाठ, और उससे अगला है बजरंग बाण, फिर है हमारी राम स्तुति। तो आपको बजरंग बाण पाठ करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाबा का संकट मोचन ही इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल है, आप करके देखना और अपने जीवन में भय को दूर करना। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी बहन परेशान हो उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मेरे जो भी नए भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाबा को जय श्री राम और जय संकट मोचन हनुमान ज़रूर लिखें, क्योंकि ये वीडियो ही आज संकट मोचन हनुमान की है, हनुमान अष्टक पाठ की और इसकी महिमा की, और सच में इतना पावरफुल है। आप आजमा तो नहीं सकते, अभी शनिवार आएगा उसको करना और फिर देखना, बोलना जय